करी थी संदूक जत जावे था तो मार के सल्यूट से दिखावे था ओ तैयार करी थी संदूक जत जावे था वो तो मार के सल्यूट से दिखावे था गल लाके बोलिया मत ना तू ये लाड मत ना तू वो तो मार के सल्यूट से दिखावे था ओ तैयार करी थी संदूक जद जावे था वो तो मार के सल्यूट से दिखावे था गड़ लाके बोलिया मत ना तू रोइए लाडले लाके बोलिया मत ना तू रोइए लाडले ओ भी 2-4 महीने ने आलिया बड्डर बनाने वाले भाई रे तेरी बड्डरा ने भाई मेरा खा लिया बड्डर बनाने वाले भाई रे तेरी बड्डरा ने भाई खा लिया ओ भाई रे तेरी ने भाई मेरा खा लिया बापू जमींदार कोई नौकरी का हिलाना कर्ज का ढूंढ मेरे आड़ा किलाना बापू जमींदार कोई नौकरी का हिलाना कर्ज का ढूंढ मेरे आड़ा किलाना आई थी दिवाली भाई ला क्या नौकरी आई थी दिवाली भाई ला क्या नौकरी वो विदेशी वाली माई ने भी था लिया बड्डर बनाने वाले भाई रे बड्डरा ने भाई मेरा खा लिया बड्डर बनाने वाले भाई रे तेरी बड्डरा ने मेरा खा लिया ओ भाई रे तेरी बड़े जाके बोलूं मैं फोन की अवर दे क्यों करे उन्हें हाथ तोलूं। परंतु एक सैनिक अपने देश के लिए लगातार निरंतर सीमा पर रात दिन गर्मी सर्दी तैनात रहता है सिर्फ अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए। एक बार किसी ने अपने भाई को बॉर्डर पे भेजा हम सबकी सुरक्षा के लिए। मैं विदा मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम तू ही मेरा करम तू ही मेरा धर्म दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम मेरे
आपका जो कुछ है। तो विद्या बहुत बड़ी चीज है। मैं 2 शब्द कहूँगा संस्कृत और हिंदी के अंदर, और वो बच्चों के आपके सबके लिए बहुत ही एक ज्ञानवर्धक बातें हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और संस्कार जितने अच्छे हो उतने बढ़िया, नैतिकता जितनी अच्छी हो उतनी बढ़िया। आजकल बच्चों में नैतिकता खत्म हो रही है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। उनको अच्छा टीचर पंच लक्षणम। अब बच्चे सुन लें तो बच्चे को कौए की सी चेष्टा रखो, काक चेष्टा, कौआ काक चेष्टा बगो जानम, बगले का से ध्यान रखो। क्योंकि बच्चों में नंबर कम क्यों आते हैं? इनकी स्वभाव होता है, गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, कोई क्षेत्रफल कोई और जो काम करा रहे हैं बोर्ड का, बच्चे कि वो मंच पर पहुंचे और श्रीमान जी छोटू राम जी का माल्या अर्पण करके स्वागत करें। जहाँ तक जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान जी तग्गाराम जी बेनीवाल को कि वो मंच पर पहुंचे और अभी हमारे बीच पहुंचे। साथ तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। छात्र छात्राओं से निवेदन कि कृपया शांति बना के रखें। वेदा के बोले, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हम हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
जो माँ तो है। पूरा आएगा
तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की। जैलसी जी करदियां मेरे ते जो सड़दियां, तेरे नाल फोटोआं कराउण जो। सुन मेरे दिलदारा, मैनू जान तो भी प्यारा, मेरे नाल खै खै के आउण जो। हद कर दूं मैं साड़ियां दे भोले वे, तेरे नाल मैं जचदी। जिवें कुड़ियां नाल पठाले वे, तेरे नाल मैं जचदी।
ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਛੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਏ 1 ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਯਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਨੋਟ ਉਡਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬਟੂਆ ਖਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਵੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਕਹਿਨੀ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੋਈ ਰਹਿਨੀ ਆ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਵੇ ਪੂਰਾ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਹੈ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾ ਖੜੂਸ ਹੈ ਵੇ ਕਦੇ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ और मेरे पुराने मित्र आज पहली बार आए हैं क्योंकि मैंने प्रोग्राम पहली बार किया है यानी यादव जी, ओम जी यादव जी, सचिन जी यादव जी, ये मेरे बहुत ही 31 वर्ष पहले पुराने दोस्त हैं जो आज मैं याद करते ही आए हैं। और छोटे राम जी जब मैं यहाँ स्कूल गया था NSS स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो मेरे को यहाँ 31 साल हो गए। हर समुदाय से, हर वर्ग से, हर जाति से मेरे को तन मन धन से सहयोग मिला है। इसके लिए मैं सभी को साला परिवार की ओर से और मेरे ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं भी आज से 31 साल के अंदर 50 बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। 50 बच्चों को जो गरीब हैं, आज भी 50 बच्चे बिना फीस पढ़ते हैं जो गरीबों के, उनको ड्रेस भी देता हूँ। क्यों कि मैं गरीब परिवार से था, पता है मेरे को गरीबी क्या होती है। इसलिए 30 साल से लगातार 50 बच्चों को मैं बिना फीस गरीबों को पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरे को भी गांव वालों का बहुत ही सहयोग है। तो इसके लिए मैं सारा परिवार को से और मेरे तरफ से
सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। Thank you.
विद्यालय परिवार की ही भूतपूर्व छात्रा गीता को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो पटवारी पद पर कार्यरत हैं। गीता विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र और छात्राएं हैं। तालियों के साथ आप भी इनका स्वागत कर दीजिए, हौसला बढ़ा दीजिए। माँ सरस्वती के पावन चरणों में निवेदन करते हुए आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालय 6 के इस कार्यक्रम में पधारे हुए घटसाना से भाई ओम जी यादव जी और सतराना से विशेष परम आदरणीय मेरे गुरु जी श्री मगर सिंह जी, गुरभेग सिंह जी, सोनलाल जी, राजेश जी, भाई जगदीश जी, जयपाल जी शायद चले गए हैं, देवीलाल जी, जामू साहब, बाबूलाल जी, शोपतराम जी, बलविंदर सिंह जी और दिनेश जी, नागपाल जी भी सब जी चले गए शायद। और विशेष रूप से आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय परम आदरणीय गुरु जी मनफूल जी खिचड़ और मेरे सहपाठी रहे हुए श्रीमान कृष्णलाल जी और इस गांव में और सभी दूरदराज ढाणियों से, मंडी से, समस्त क्षेत्र से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी और इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सबसे पहले थोड़ा आपसे क्षमा चाहता हूं कि हम देरी से पहुंचे, कहीं चले गए थे, बाहर चले गए थे, इस वजह से थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट आए। इस कार्यक्रम को हम देख रहे थे बैठे हुए कि बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चूंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं और समस्त स्टाफ ने आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ को मैं हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को इतनी जोरदार तैयारियां करवा करके ये सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदान किया। जो एक शिक्षक होता है वो स्वयं जल करके दूसरों को रोशनी देता है। दीपक की तरह एक शिक्षक होता है जो अपना ज्ञान अपने बच्चों को बांटता है और यही बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं, ये आगे चल करके हमारे राष्ट्र निर्माता बनते हैं। तो मनफूल जी खिचड़ जी के लिए मैं एक कहना चाहूँगा कि सर जी, आपने इस शाला को चलाने के लिए जो दिन रात मेहनत की है और समस्त ग्रामवासी जो आए हुए हैं, ये इन गांववासियों का आपके प्रति जो प्रेम उमड़ा है, ये आपकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आप समस्त ग्रामवासियों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, आप उनसे सुख दुख में आप शरीक होते हैं, ये आपके व्यवहार का ही परिणाम है। तो एक बार जोरदार तालियां श्रीमान मनफूल जी के लिए। आपकी संस्था से मैं बार सर जी मिलते रहते हैं, हमारे को कई बार प्रोग्रामों में मिल जाते हैं। मैं पूछता रहता हूँ, सर जी आपका विद्यालय कैसे चल रहा है? गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपने विशेष तौर से जो गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं, उनके लिए आपने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है
कि आपके इस 6DD की गांव की ही बच्ची, आज की बात नहीं है ये लगभग 10-12 साल पहले की बात है। यहीं ऑन दी रोड मेरे को सर जी मिल गए थे। एक गरीब परिवार की बच्ची, आप समस्त जानते होंगे, भागवंती नाम था। यहाँ उनके शायद माँ बाप बैठे हैं, आए हुए हैं, इनकी बच्ची थी। गरीब परिवार की बच्ची, इन्होंने उनका ITI में सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने खुद वहाँ जाके उस बच्ची का एडमिशन करा के, फीस भर के, ड्रेसें, किताबें इन्होंने दिलवाई थी और वो बच्ची आज सर्विस कर रही है। तो कितना जोरदार काम इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए किया, तो इनके लिए जोरदार तालियां हों। बालिकाओं का ये कार्य, ये जो पुण्य आपने किया है, उसी का ये प्रताप है कि इतने बच्चे आपके स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो भी मंडी के नजदीक होते हुए भी। बिल्कुल मंडी 4 किलोमीटर है और लगभग सभी बच्चे सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, वहाँ पढ़े, किंतु आपकी मेहनत और लगन का ये परिणाम है कि आपके विद्यालय में इतने बच्चे अभी तक हैं। और आपने संस्था का नाम भी आदर्श रखा हुआ है। आदर्श, आप इन सभी बच्चों के लिए एक आदर्श हैं और इन बच्चों को भी एक आप इस तरीके से तराश रहे हैं कि ये बच्चे भी आगे चल करके देश के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए एक आदर्श बने। तो इस विद्यालय का भी नाम रोशन हो और अपने पूरे गांव का भी नाम रोशन हो। अंत में एक मैं बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ लगाता है। शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ लगाता है। क्योंकि अभी सर जी बता रहे थे, मन संचालन करता, कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, ये हमारी एक अमूल्य संपत्ति है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। मेरी शिक्षा मेरे पास है, सर जी की सर के, इसको कोई छीन नहीं सकता। जो आपके पास ज्ञान है वो आप बांट सकते हैं, परंतु उसको कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा इन प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से कि आप दिन रात मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, और ताकि आप कुछ न कुछ बन करके इस विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम अवश्य रोशन करें। अंत में मैं पुनः समस्त स्टाफ को और इस संस्था के व्यवस्थापक महोदय श्रीमान मनफूल जी को मैं बहुत बहुत सरीना के मंच पर आई। उसने 10वीं कक्षा में गत वर्ष अच्छे अंक प्राप्त करके विद्यालय का, अपने माता पिता का और परिवार का नाम रोशन किया। सरीना, यदि सरीना यहाँ हमारे बीच मौजूद नहीं है, धन्यवाद सर। आप इसी कड़ी में आगे विष्णु कुमार मंच पर पहुंचे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आदर्श माध्यमिक विद्यालय में आए हुए सभी अतिथिगणों का, बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि वार्षिक उत्सव में मनफूल जी खिचड़ ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है। सभी ग्रामवासियों का इनको भरपूर सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। और यहाँ मंच पर सभी जो मेरे मित्र यहाँ विराजमान हैं, सर छोटू राम जी हमारे विधायक जी के पार्टनर हैं, और
ये पहले पढ़ाते थे, आजकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। और यहाँ सबसे खुशी की बात यह है कि मनफूल जी खिचड़ द्वारा जो प्रोग्राम कराया गया है छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, उनको शिक्षा की जो पढ़ाई के लिए मनफूल जी ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और उनको इनाम दिए जा रहे हैं। इनसे बच्चों का हौसला बढ़ता है। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन करूंगा कि एक गरीब परिवार से उठा हुआ इंसान ने बहुत कुछ मेहनत करके और आपके गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम रोशन किया मनफूल जी ने। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका सहयोग करें और भी बच्चों को जोड़ें। दूर दराज ढाणियों में एक दूसरे जो भी अपने मित्र हैं, साथी हैं, उनको कह करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनके स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि ये मेहनती आदमी है और मेहनती आदमी की सफलता परमात्मा उनको देता है। इसलिए मेरा तो इतना ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को भेजें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सबका स्वागत और पुरस्कार प्राप्त करने में रे ताला
स्प्लेंडर रेवलेरो मॉडिफाइड है कोरा माई भी दिखा भूता कारला चाहिए ना बोले तो बंगर गड़क प्यार रे काल से पैवट बोले ना तू सतरा तू जगा मायल गाड़ी पे लिखाया यार ने काल से पैवट बोले ना तू सतरा तू जगा मायल गाड़ी पे लिखाया यार ने मिलन का सपलान भोलेनाथ रे हरियाणे आया की तू जान भोलेनाथ रे कदसी मिलन का सपलान भोलेनाथ रे हरियाणे आया की तू जान भोलेनाथ रे कावड़ लेके आऊंगा कावड़िए संग मैं लाऊंगा डीजे पर गीत बजाऊंगा उस छानी आले के तना रगड़ का प्यार दूंगा जो रोका उसने ठा दूंगा फिल्टर शॉट करा दूंगा पतंगे चाले रे गंगा मैया आए तेरे लाल आए से करिए तू इनका बेड़ा पार रे काल से पैवट भोले नाथ सतरा तू जगा मायल गाड़ी पे लिखाया फोटू भोले नाथ सतरा तू जगा मायल गाड़ी पे लिखाया यार ने अक्कड़ बक्कड़ दिगड़म तू क्या ते बोले उल्टा तू अक्कड़ बक्कड़ दिगड़म दूर क्या ते बोले उल्टा उल्टा अक्कड़ बक्कड़ दिगड़म तू क्या ते बोले उल्टा तू कुछ नहीं दरिया पंगा में डुबकी मारो गंगा में गंगा मैया करेगी भली गंगा मैया करेगी भली ओ हर हर महादेवा जय हो बजरंग बली ओ हर हर यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर तारे अंबर है नदी सुनहरी हरा समंदर है रेस रंगीला रेस रंगीला रंगीला रेस मेरा 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 रंगीला सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली